तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया है। क्यों आया है, इस पे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और अभी क्या करना चाहिए, नाउ व्हाट, इसके लिए फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनका एसआईपी चल रहा है या जिन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, क्या रहा है अभी। और तो क्या होगा। तो अभी फिर से मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि दो जगह ऊपर ये सेशन चल रहा है अभी। तो आज क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका कि मार्केट में क्रैश आया है। आप लोग सभी ने देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में एक अच्छा खासा गिरावट आया है। निफ्टी अराउंड अराउंड 400 पॉइंट्स का आज डाउनफॉल दिया है। तो अब क्या, अभी हम लोग सेक्टर वाइज भी जाएंगे कि मिड कैप में क्या हो रहा है, स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, और लार्ज कैप में क्या हो रहा है, और क्या ऐसे तीन रीजंस है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं और उसे कहा जाए कि पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, उसे पीछे खींच रहे हैं। तो इस चीज को आज क्लियरिटी से हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या, कितना पॉइंट्स का गिरावट आया है। ठीक है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप निफ्टी देखें, निफ्टी अराउंड 388 पॉइंट्स गिरा है। बैंक निफ्टी आपका 1066 पॉइंट गिर करके कहां पर है, 49922 पर। निफ्टी कहां पर है, 388 पर। ठीक है, सॉरी माफ चाहूंगा, निफ्टी कहां पर है अभी, तो निफ्टी है अभी आपका 23,616 पर। ठीक है, सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स आज 1258 1258 पॉइंट्स गिर करके 77964 पर आज टिका है। तो अब क्या, यहां से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या होगा। पहला अब इस चीज को समझते हैं कि रीजन क्या क्या है जिसके कारण मार्केट इस तरह का ड्रॉप दे रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन पे आते हैं। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन आ रहा है HMPV वायरस। HMPV वायरस क्या है, ह्यूमन मेटा प्रीमियम प्रीमिनो वायरस। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअली मैं कोई मेडिकल फील्ड से तो हूं नहीं, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता। मैंने थोड़ा सा इसमें R&D किया है, थोड़ा रिसर्च किया, उसमें समझ में यही आया, ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जनरल इलनेस, जस्ट जिस तरह से अब ये जो हाइप क्रिएट हुआ है, ये भी शायद इस कारण से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्केट जो चलता है वो इमोशन से चलता है। ठीक है, तो अब क्या चीजें है कि लोगों को एक डर है कि कहीं कोविड जैसा फिर वापस कुछ ट्रेंड ना बन जाए, तो ये टेम्पोररी कुछ होगा। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी पेंडेमिक कोई भी पेंडेमिक अगर आता है तो वो 100 ईयर्स में, 100 साल में, यानी कि एक डेकेड में, एक डेकेड में एक बार ही होता है, जनरली ऐसा हुआ है। और हाँ, पहले हो सकता है कि जब टेक्नोलॉजी इतने डेवलप नहीं थी, मेडिकल साइंस इतने डेवलप नहीं थे, तो ये चीजें होती थी। लेकिन आज के समय में ये चीजें बहुत कम होगी, मेडिकल साइंस काफी डेवलप कर गया है। सेकंड जो हमारा रीजन बनता है कि बबल क्रिएटेड था, ये हम लोगों को पता है कहाँ, मिड कैप में प्लस स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ठीक है, ये दोनों जगहों पर क्या था, बबल क्रिएटेड था। बबल क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में क्लियर कर दूं, जबरदस्ती का पंपिंग करके मार्केट को ऊपर चढ़ाया जाता है, और वो क्या होता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है जिसे कि एक डाउनफॉल करके मैनेज किया जाता है। मतलब उसे कहा जाए कि जबरदस्ती अगर आपको खिला दिया जाए तो कहीं तो डिस्पोज करना पड़ेगा ना, अगर एक्सेसिव आप खा ले तो वो पंपिंग जो था। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए कि मार्केट के लिए ये काफी अच्छा है, ताकि मार्केट स्टेबल होकर के फिर से एक मजबूती से दौड़ लगाएगा। तीसरा जो कारण हम लोगों का बन रहा है वो आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रिप्टो। मैं पिछले सेशन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि देखिए, पैसा जो है मार्केट में नया कम आता आता है, नया लेकिन कम आता है। तो पैसा होता क्या है, पैसा जो है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, पहले गोल्ड में आएगा, गोल्ड में लोग रखेंगे, गोल्ड से फिर वो इक्विटी में आएगा, इक्विटी से किसी कंट्री के इक्विटी में जाएगा, इंटरनेशनल इक्विटी में जाएगा, यूएस में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा। इस तरह से जगह जगहों पर पैसा घूम करके, और जिस जगह पर घूम के फंड आपका जाता है उस जगह पर ग्रोथ आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि इंडियन इक्विटी काफी चलता है। ठीक है, अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग देखें, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट भी शेयर कर दे रहा हूं, आप देखिए इसे। ये आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं डे चार्ट लगा दिया हूं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है एक साइडवेज पोजीशन से, एक साइडवेज पोजीशन से क्रिप्टो
ये आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। हाँ, अब आप इसे देखिए कि ये मार्केट एक साइडवेज पोजीशन में क्रिप्टो का था काफी दिनों से, लगभग लगभग समझे तो लास्ट ईयर मार्च से लेकर के इस मंथ का नवंबर महीने तक ये साइडवेज रहा। अब क्या हो रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि पंपिंग कहां जा रहा है, पैसा उठ करके आपका क्रिप्टो में जा रहा है। लेकिन क्या अब क्रिप्टो में एंट्री कर जाना चाहिए, ये आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। बशर्ते पैसा हर जगह बनता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से बनाना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में हो क्या रहा है, ये इन्फॉर्म करना मेरे लिए जरूरी है। तो अभी क्या हो रहा है कि पैसा आपका क्रिप्टो में जा रहा है। अब ये क्या होना है, मैं जहां तक मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं किसी भी प्रकार का कोई निवेश करने के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप संपर्क कीजिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ये पुल बैक ले रहा है और जो ट्रेंड बना रहा है वो ये अपसाइड मूवमेंट का क्रिप्टो में बना रहा है। तो फंड कहाँ जा रहा है, फंड एक्चुअल में क्रिप्टो में क्रिप्टो में पैसा भारी मात्रा में इन कर रहा है, जिसके कारण कहां से जा रहा है ये, हर कंट्री के, क्योंकि देखिए रिटेलर्स के पास पैसा आता है, रिटेलर्स के पास पैसा आता है तो वो जल्द से जल्द उसे ग्रो करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के पास जब जब पैसा आएगा वो अपने पैसे को ग्रो करने का प्रयास करते हैं। तो अभी उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है क्रिप्टो में, तो फंड कहाँ जा रहा है, क्रिप्टो में। यही मूवमेंट कब तक मिलेगा, मेरे अनुमान से 6 से 10 महीने या 12 महीने तक का क्रिप्टो में आपका पुल रहेगा। तो इसके बाद जो ग्रोथ वहां से मिल जाएगा, उसके बाद पैसा कहाँ आएगा, उसके बाद जो है पैसा आपका लास्टली इक्विटी मार्केट में फिर एंट्री करेगा। और उस पॉइंट पर क्या है कि वर्ल्ड का कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेवलपिंग इकोनॉमी में से एक है हमारा भारत यानी इंडिया। तो पैसा उठ करके मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूं तो बहुत बड़ा चंक ऑफ पैसा आपका इस रैली के बाद उम्मीद है कि इंडिया आने वाला है, जो कि एक हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड देगा इक्विटी, इंडियन इक्विटी के लिए। तो अब करना क्या चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि करना क्या चाहिए। जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट साल भर के अंदर किया होगा या 6 महीने के अंदर किया होगा, तो या तो आपको हल्का रिटर्न मिल रहा होगा या रिटर्न ना के बराबर मिल रहा होगा। अगर मैं आज की थोड़ा सा आपको मैं इंडेक्स दिखाऊं ताकि आपको आइडिया मिले कि कहाँ क्या हुआ है, मैं मिड कैप में आता हूँ, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप, ठीक है। टॉप 50 देख लेते हैं, टॉप 50 इंडेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा आज मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर दिखा है। एक दिन का कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इस कैंडल को आप देखिए, ठीक है। अब देख रहे हैं ये कैंडल में क्या हुआ है, एक अच्छा खासा ड्रॉप हम लोग को मिला है। अब इस ड्रॉप का क्या चीज क्या क्या हो सकता है इसमें, अभी फिलहाल ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जहां की अगर आप इस पोजीशन में एंट्री करते हैं, इस पोजीशन में अगर आप एंट्री कर रहे हैं या अगर थोड़ा डिक्लाइन, लेकिन हमें मुझे उम्मीद नहीं है कि इस पोर्शन तक आपको डिक्लाइन मिलेगा, लेकिन अगर यहां तक यहां पर भी आप थोड़ा सा अपने फंड को एवरेजिंग करते हैं तो लॉन्ग रन में ये यहां तो वापस आना ही है और यहां तक भी जाएगा श्योर शॉट, ठीक है। इसके बाद का मूवमेंट थोड़ा सा इसके लिए टफ होगा, लेकिन मिड कैप में अभी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जहां आप एंट्री ले करके अगर आपने फंड ले रखा है तो उसे एवरेज कीजिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर पहले 8 महीने पहले इन्वेस्ट किया है और आपको वहां पर ग्रोथ नहीं दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप एवरेज कीजिए। एवरेज कीजिएगा तो आपको प्राइस घटेगा, क्योंकि एक चीज समझिएगा कि एक बिजनेस की तरह इसको समझिए। तो उस बिजनेस में क्या होता है, हमें करना क्या है, सिंपल। हमें स्टॉक्स जो है, मैं क्या बात कर रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, मैं जनरल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं, सिंपल बिजनेस लैंग्वेज में, आप अगर किसी भी चीज के व्यापारी है, आप कपड़े के व्यापारी है, तो आप अपना स्टॉक्स कब खरीदते हैं, जब बाजार में माल आपको सस्ता मिलता है। क्या मिलता है, सस्ता माल मिलता है, तब आप इसे परचेज करते हैं। तो ये आपको सस्ता मिल रहा है, आपको मिड कैप स्टॉक्स, अभी मिड कैप स्टॉक्स की बात करें या मिड कैप फंड की बात करें, किसी भी एएमसी का आप अगर फंड में जाइएगा तो आज के दिन में, आज तो नहीं सो करिए, कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो उसका अगर एनएवी 15 रुपया होगा तो आज के दिन में वो गिर करके 14 रुपया 20 पैसा हो गया होगा। तो ये क्या मूवमेंट दे रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि आप यहाँ पर वापस से एक अच्छा एवरेजिंग पॉइंट आपको मिल रहा है। हाँ, थोड़ा गिरावट हम लोगों को और मिलेगा यहाँ से, तो अगर मिलता है तो इस पॉइंट तक का भी आप होल्ड कर सकते हैं। या अगर आपको 100 रुपए का निवेश करना है तो 50 रुपए अभी इस पॉइंट पर कीजिए, 50 रुपए यहाँ आता है तो कीजिए, अगर यहाँ पर नहीं आता है तो फिर अपर साइड मूवमेंट में इस पोजीशन को, इसको ब्रेकआउट करता है तो आप अपना 50% अमाउंट को और इन्वेस्ट करके अपना रैली को, इस पोजीशन का रैली के लिए इंतजार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये तो हुआ मिड कैप की बात। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल कैप का क्या कहानी है।
ठीक है, चलिए आप निफ्टी स्मॉल कैप टॉप 100 का इंडेक्स देखते हैं। देखिए सेम स्टोरी है यहां पर भी, जस्ट सेम स्टोरी, सेम स्टोरी एकदम, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, सेम कहानी यहां भी चल रहा है। ठीक है, मार्केट डिक्लाइन किया। अब स्मॉल कैप में पॉइंट ये है कि ये अपना जो एक सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ा है। ठीक है, एक सपोर्ट को तोड़ा है, तो हम लोग इसमें स्मॉल कैप में थोड़ा सा है दिक्कत, थोड़ा लॉन्गर टाइम में ये आपको सपोर्ट देगा। ये अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट हुआ, थर्ड सपोर्ट आपका यहाँ बन रहा है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहां तक तो उम्मीद है ये जरूर आएगा। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट किए हुए तो इस पोजीशन में जरूर आप कुछ और पोजीशन बनाइए, डिक्लाइन थोड़ा और आता है तो। और यहां पर आने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट लेता है और इस पोजीशन को वापस, क्योंकि समझिएगा जो चीजें, ये अगर लेवल आपका आज के दिन में सपोर्ट की तरह काम कर जाता है, यही आगे जाकर के रेजिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर इसके ऊपर मूवमेंट ले लेता है और फिर इसको रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट ध्यान रखिएगा, जब रिटेस्ट करने आए तो वापस एंट्री कीजिए, तो फिर आप वापस पुल बैक इस पोजीशन तक का देख सकते हैं। ये स्ट्रेटजी होगा अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स है तो ये दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि क्यों ये परेशानी हो रही है। रीजन, तीन रीजन पे हम लोग आज बात कर लिए कि एचएमपी जो वायरस है वो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है मार्केट में। बबल क्रिएटेड था, बबल मेकअप हो चुका है बहुत ज्यादा, इसमें अब हम लोग नहीं देखेंगे, बहुत एक्सेसिव गिरावट नहीं देखेंगे क्योंकि कोई वैलिड रीजन नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, वो सस्ता ढूंढ रहे हैं, वो और सस्ता कर रहे हैं मार्केट को ताकि वो डिप में एंट्री करे। ध्यान रखिएगा, आप रिटेल इन्वेस्टर मत बनिए, आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और डिप में एंट्री कीजिए। जब मार्केट दौड़ने लगे तब उस पर नहीं चढ़ना है, जब वो आके रुके जगह पर वहां एंट्री कीजिए, पैसा बनेगा। और तीसरा रीजन था भैया क्रिप्टो वाला तो है ही। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले थे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी क्या करना चाहिए, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना है। अगर आपने एसआईपी में आप निवेश कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है बॉस, करते रहिए आराम से, लगातार पैसे डिपॉजिट करते रहिए, रोकने का जरूरत नहीं है। क्यों, पहली चीज समझिएगा, एक लेमैन जनरल आदमी वो क्या सोचता है, मैं आज पैसा लगाऊं कल मेरा पैसा बढ़ जाए, राइट। आप बिजनेस की तरह सोचिए, आपको माल सस्ता मिल रहा है, खरीदते रहिए, हर महीना थोड़ा खरीदिए, हर महीना थोड़ा खरीदिए, हर महीना थोड़ा खरीदिए। आपको तो एक्चुअली एसआईपी आपने किया तो उसको लॉन्ग टर्म में सेल आउट करना है, तो आराम से इसको पोजीशन बनाते रहिए, एवरेज करते रहिए, आपको लॉन्गर टर्म में रिटर्न ये बढ़िया देगा। अब स्टॉक्स जो शेयर परचेज करके रखे, आपका अगर मिड कैप स्टॉक्स है, एवरेज कीजिए, बेचना गलती से भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोगों को रैली मिलेगा, ये बिटकॉइन का रैली के बाद जो हम लोगों को रैली, क्रिप्टो का जो रैली के बाद का जो मार्केट हमारा इंडियन मार्केट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये जो हम लोगों को 6 7 8 महीना एवरेजिंग करने का, सस्ता यूनिट परचेस करने का जो मौका मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर परचेस करते रहिए, बढ़िया ग्रोथ आपको मिलेगा। 2026 2025 का मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 2025 का अक्टूबर नवंबर महीने से आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलना शुरू करेगा। अक्टूबर नवंबर से जो ग्रोथ मिलेगा आपको 2025 का मई जून तक ये अच्छा ग्रोथ दे देगा। फिर थोड़ा सा मोमेंट साइडवेज रहना है, ठीक है, क्योंकि लगातार आपको भी मैं कहूं कि 1000 किलोमीटर लगातार दौड़िए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मार्केट को भी उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि वो रेगुलरली नहीं दौड़ सकता, उसको भी समय चाहिए, उसको भी थोड़ा रेस्ट करने का टाइम चाहिए। तो ये आपका ट्रेंड रहने वाला है अगले 2026 तक का, जिसको कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताया। फिर से मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का निवेश मार्केट में करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप पिन कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख करके बताइए, आपकी जो सवाल भी है, जो क्वेश्चंस भी है, उन्हें जरूर लिख करके बताइए। अगर आप चाहते हैं रेगुलरली कनेक्टेड रहना तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी सवाल हो आप जरूर हमें कमेंट में लिख करके बताएं, हम लोग बिल्कुल प्रयास करें कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूं। धन्यवाद।